सर ये लास्ट वाला तो आधा कर लिया था, बट ये सेकंड में जो उसका ए ऑप्शन कैसे करना? लास्ट वाला, लास्ट वाला सेकंड लास्ट जो मिडिल में है। सेकंड लास्ट में क्या मीडियन वाला एक्स बी रैंडम कहाँ, क्या पॉइजन वाला? हाँ वो एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन 10 को, तो फर्स्ट ऑप्शन उसका कर दीजिए। एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट ई एक्स स्क्वायर 1/10 है। तो ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइसन में लैम्डा क्या आया? 10 आया, एक्स फॉलो पॉइजन 10। मतलब यहाँ से ई एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर बराबर 1/10। तो लैम्बडा 10 आ गया। अच्छा, तो लैम्बडा 10 आ गया तो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर के मोर देन एक्स बराबर के प्लस 1। तो भाई पर्टिकुलर पॉइंट रख के देखो ना, तो इसका मीडियन कितना होगा? पॉइसन 10 का मीडियन कितना आता है, मोड कितना आता है, सॉरी। अच्छा, मीडियन मोड, तो हमें तो देखना मैक्सिमम कहाँ मिलेगी। हाँ ठीक है, मोड कितना आता है पॉइसन 10 वाले में? मोड कितना आएगा? पॉइसन लैम्बडा में मोड क्या होता है? 9 and 10। नहीं नहीं, मोड तो जस्ट लैम्बडा ही होता है ना, ग्रेटेस्ट मोड लैम्डा होता है। अगर इंटीजर है तो लैम्बडा मतलब एंड लैम्बडा -1। जीप वही जीप 9 and लैम्डा 10। होता है। 9 and 10 हो जाएगा। जीप लैम्डा होता है। वो तो नॉन इंटीजर के लिए ना। हाँ। नॉन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा, और अगर इंटीजर है तो लैम्बडा एंड लैम्बडा -1। तो मैं कह रहा हूँ पॉइसन 10 में तो मोड 10 हो गया, तो इसका मतलब है 10 पे हाईएस्ट वैल्यू अटेंड करेगी। तो 10 के बाद क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही होगी, तो वो डिक्रीज कर रही होगी, इसीलिए सही है। हाँ सर, हो गया क्लियर। सो उसके बाद डिक्रीज, हाईएस्ट वैल्यू 10 पे तो बाकी वैल्यू पर डिक्रीज, वही कह रहा है ए के इज मोर देन ए के प्लस 1। तो मतलब ये है कि के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटती जा रही है क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो और एक वे है सर, अगर याद भी नहीं है तो और एक वे है, मतलब एक होता है, मतलब चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम्म। कि पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए, के को वैल्यू बिठा दीजिए और चेक कर लीजिए, मतलब ये ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है, हाँ और कौन वैसे सा भी वैल्यू। पीएमएफ की वैल्यू रख के भी तुम चेक कर सकते हो। पीएमएफ रखो, एक बार माइनस लैम्डा कट जाएगा, फिर के की वैल्यू 10 11 12 रख के देखो, तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा क्योंकि हाईएस्ट मुझे मिल चुका है 10 पे। तो 10 के बाद जो वैल्यू हो रही है डिक्रीज होती चली जाएगी, और 0 से 10 तक इंक्रीज हो रही थी। 10 पे हाईएस्ट मिला, 10 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया क्योंकि 10 मोड है इसीलिए। सर लास्ट वाला का क्या करना है, अप्रोच बता दीजिए एक लास्ट बार। वाले का छोड़ दो, इसमें बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, ये मैंने 2 3 लोग और भी पूछा है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैक्स ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई, मैक्स ऑफ एक्स वाई निकाल पाओगे? अगर सिर्फ एक्स वाई होगा तो कर पाओगे? हाँ वो हाँ, तो कर वो तो लेता इजीली हूँ। हो जाता है, वही आया एग्जाम में। ये जिसने किसने लगा दिया अपनी मर्जी से, क्वेश्चन सॉल्व तो होगा बट एंट्रेंस के जैसा नहीं कि एंट्रेंस में इसको इतना इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ऑर्डर स्टैट्स यूज करोगे तब भी टाइम लगेगा, वैसे फॉर्मूला लगाओगे तब भी बहुत टाइम लगेगा। या डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो ठीक है, रिजल्ट हाँ रिजल्ट तो होगा, क्योंकि मुश्किल प्रॉब्लम में क्या होता है? थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है ना, उसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वैसा है। तो जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको थ्योरम का सहारा है, कि थ्योरम याद है सीधा सीधा लगा लो, थ्योरम याद नहीं है तो पूरा थ्योरम का जैसे प्रूफ होगा वैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इस तरह से है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रॉपर निकल जाएगा, तुम्हें कैलकुलेशन करना होगा। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन करो, मॉड एक्स माइनस वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई, हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है खाली, जो तुम करना नहीं चाह रहे होगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन मतलब ऐसा थोड़ी सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, ये चीज़ है। तो एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे नहीं, और आएंगे तब भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा, ये है। तो उसके लिए या तो थ्योरम याद हो, थ्योरम लिखा दूंगा, थ्योरम मुझे खुद अभी याद नहीं है तो उसके लिए देखना पड़ेगा मुझे, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो सर कैलकुलेशन करो कुछ ना। बात। इसमें क्या दिक्कत, तुमने कहाँ ट्राई किया है तुमने इसको? हाँ मैंने किया था। क्या ट्राई किया है इसमें? ई ऑफ मॉड एक्स चाहिए, ये तो पता है। ई ऑफ मॉड वाई चाहिए, ये भी पता है। और क्या चाहिए वो मुझे? √2/सिग्मा पाई होता है। ये मुझे चाहिए एक्चुअली। अब ये कैसे निकलेगा? करो ना डबल इंटीग्रेशन भाई। तुम्हें क्या है, अब इंटीग्रेशन नहीं करना चाहोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करो इसका इंटीग्रेशन, यही चाहिए ना, डी वाई डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो हो जाएगा। ज्वाइंट पीडीएफ क्या इंडिपेंडेंट है? पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ वाई, ज्वाइंट पीडीएफ है एक्स इंटू वाई।
करो इंटीग्रेशन, जो आएगा पुट कर लो, फिर मैक्सिमम का फॉर्मूला आता ही होगा, लगाओ उसको सॉल्व करो। क्या होता है फॉर्मूला मॉड एक्स का, बीच में प्लस आता है ना, ये हो गया। लगाओ इस पे एक्सप्रेशन, ये पता है ये पता है, ये निकालना है, इसको सॉल्व करके निकाल लो। अब मेहनत करोगे तो निकलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन तो होगा ही, इंटीग्रेशन होगा ही, लेकिन इतना आसान नहीं है। या डायरेक्ट कोई रिजल्ट बता दे तो अलग बात है, इसका कोई रिजल्ट बना के बता दे तो ये अलग चीज़ है। तो वो रिजल्ट मिल जाएगा, तुम थोड़े ऑनलाइन एफर्ट्स करोगे मिल जाएगा तुम्हें, किसी न किसी बुक में, वेबसाइट पे, या ये है। थोड़ी मेहनत करो ना, कैलकुलेशन करो। बताओ पहले वाले में क्या दिक्कत है, ये तो जैम पी वाई क्यू है। PYQ नहीं है पी वाई क्यू इस तरह क्वेश्चन आए हैं, बताओ फिर भी क्या पूछना है बताओ। सर, ये हुआ नहीं था जी। क्यों नहीं हुआ था, इसमें एक्साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 3 है, वेरिएंस 5 है, x1 माइनस x2 को मान लो तुम अभी 0 हो जाएगा उसका मीन। तो टोटल का मीन कितना हो गया, 0। 0 हो गया। हाँ तो कहाँ दिक्कत है, मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ T1 से लेके Tn अपॉन n, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी, मीन 0। ई ऑफ टी पे, तो कहाँ दिक्कत आ रहा है तुम्हें। सर आंसर 5 था। टी क्या यहाँ पे लिया मैंने, टी क्या है, व्हाट इज टी बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। नहीं तो होल स्क्वायर लेंगे तो फिर ये तो नहीं आएगा, तो 0 तो नहीं आएगा फिर, अगर होल स्क्वायर लोगे तो तुम्हें लगता है 0 आएगा। पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल का मीन 0 कैसे आएगा, फिर 0 नहीं आएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, पहले टी डिसाइड कर लो। चलो T1 है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो तुम बताओ यहाँ से E ऑफ T1 क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। अरे भाई ये निकाल पाओगे कि नहीं, सूटेबल एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्मल 0 1, तो वहां से हाँ का कोई भी स्क्वायर एक, इसको निकाल। खोल लो ना सीधा सीधा, मीन 3 वेरिएंस 5 है, ये 0 तुमने कैसे बताया था फिर, 0 तो डिफरेंस का है ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ एवरेज है तो। तुम कोशिश नहीं करते, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सिंपल सिंपल लगाना है। अरे भाई एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग एग्जाम में कैसे करोगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वेरिएंस ना, ये तो चाहिए था, इस पूरे का स्क्वायर ना, ये बाहर स्क्वायर लगेगा नॉट अंदर। वेरिएंस कितना है इसका, डिफरेंस का वेरिएंस कैसे निकलता है, प्लस हो जाएगा उस दोनों। तो क्यों नहीं बता पा रहे हो, ये तो पूछ रहा हूँ। ट्राई करके आओगे तभी तो बता पाओगे। कोवेरियंस 0 है, ये हो गया प्लस, ये कितना, ये 0 था, 0 स्क्वायर, तो ये आ गया 10, तो इसका आंसर आ गया 10, है ना। अब यस। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया 5, हाँ सर। फिर हो तो गया। क्यों नहीं सब कर पा रहे हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं है, इसके जैसा क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे है ऐसे x1 माइनस x2 x2 माइनस x3, इस तरह के क्वेश्चन है वहाँ पे।